जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने होगा। संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। उन लोगों का क्या हुआ, उन लोगों का सजा का क्या हुआ? ये पूरा जो केस है इसमें अन्याय के सिवा कुछ नहीं। कोलकाता के जिस डॉक्टर से रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, उस मामले में अदालत के फैसले का बेसब्री से इंतजार था और आखिरकार आज वो घड़ी आ ही गई जब आरोपी को अदालत ने सजा सुना दी। जी हाँ, कोलकाता की विशेष अदालत ने सोमवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला डॉक्टर के एकमात्र दोषी संजय रॉय को सजा सुना दी है। पश्चिम बंगाल की सियालदह अदालत ने आरजीकर बलात्कार हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता के पिता ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। न्यायाधीश ने 18 जनवरी को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अधिकतम सजा मृत्यु दंड हो सकती है, जबकि न्यूनतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है। जो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज शियालदह 1 नंबर कोर्ट आज आरजीकर कांडों का जो अभियुक्त संजय राय उनको जो सजा का मियाद सुनाया, वो सजा का मियाद दिया। बीएनएस का जो 64 है, 64 में जो रेप के बारे में उनका जो जाबोजीवन अर्थात जाबोजीवन उनका सजा दिया, उसके साथ फाइन किया। 66 जो है रेप एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने होगा। एक ही साथ उनको फाइन भी किया और 103 का एक जो बीएनएस एक्ट है वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबोजीवन कारावास का सजा सुनाया। एक ही साथ में फाइन भी किया। एक ही साथ में स्टेट को गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया। लॉर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 1 नंबर शियालदह कोर्ट जो 10 लाख को 10 लाख एंड 7 लाख टोटल 17 लाख उनका फैमिली को देने होगा एज पर क्षतिपूरण। बलात्कार और हत्या के अपराध के मामले में रॉय के खिलाफ सजा की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई, लेकिन सबूतों से छेड़छाड़ और बदलाव के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच चलती रहेगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि हमने सबूत पेश किए हैं, हमने कानून के हिसाब से काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता 36 घंटे ड्यूटी पर थी। कार्यस्थल पर उसके साथ रेप और मर्डर हुआ था। वो एक मेधावी छात्रा थी। सिर्फ परिवार ने ही नहीं, समाज ने भी उसे खोया है। पीड़िता के पारिवारिक वकील ने कहा कि साक्ष्यों से उस रात की घटना के बारे में सारी बातें साफ होती हैं। कई बार बहस के बाद भी आरोपी की बेगुनाही साबित नहीं हुई है। अब कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा। कोर्ट के जजमेंट के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। हम चाह रहे थे कि हाईएस्ट पनिशमेंट हो। हाईएस्ट पनिशमेंट अभी नहीं हुआ। अब कोर्ट का वर्डिक्ट है। कोर्ट के खिलाफ तो हम बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आई कांट से एनीथिंग। बलात्कार के लिए 7 लाख रुपया की दिया जाना चाहिए। रुपया में क्या है, रुपया में कुछ नहीं है। वो परिवार रुपया चाहेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता। रुपया ऐसे करके भी नहीं है। जिस तरह से एक संजय राय का ही नाम सिर्फ इसमें आ रहा है, वो लगातार कह रहे हैं कि इसके पीछे और भी बड़े नाम है। बंगाल के लोग नहीं बिलीव करते कि इसमें एक लोग इसमें इन्वॉल्व है। जस्टिस मिला परिवार कोर्ट के राय के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। जस्टिस के लिए और भी जारी मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। देखिए, न्यायाधीश ने भी पश्चिम बंगाल की जनता का जो मूड है, पूरा देशवासियों का जो भावना है, ये अकेला संजय राय के लिए इतना बड़ा घटना को अंजाम देना संभव नहीं था। तो उसी का रिफ्लेक्शन और उसी का मैनिफेस्टेशन इस राय में आ गया। इससे ज्यादा तो 50 लाख रुपए का जिस तरह से देखिए, पूरा जनता अभी भी विश्वास करते हैं कि इस घटना में सिर्फ संजय राय नहीं है। जो लोग संजय राय को अब भेजा था, जो लोग प्लेस ऑफ ऑकरेंस को ऑल्टर किया था, जो लोग सारे बायोलॉजिकल एविडेंस को मिटा दिया था,
जो वेजाइनल स्वाब को एक स्वाभाविक टेम्परेचर में नहीं रखा था, जो 2 मृतकों को हटाकर पानीहाटी शमशान घाट में उसका दाह संस्कार कर दिया, उन लोगों का क्या हुआ, उन लोगों का सजा का क्या हुआ? पूरा समाज इसके लिए अपेक्षा में है। ये बहुत ही विचित्र जजमेंट है, मैं ये कहूंगी। किस आधार पर जीवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस? अभी इसी समय केरला कोर्ट ने एक केस में जहां एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को पॉइजन किया, उसको डेथ सेंटेंस दे दिया। इस केस में इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। इससे बिल्किस बानो के केस में रिलीज ही कर लिया। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सेंटेंसिंग की सवाल पर, विशेषकर बलात्कार और मर्डर केसेस के सवाल पर पूरा मनमाना चल रहा है। एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है लॉ का। ये तो एक बात है इस केस के, आरजी कोर्ट केस का। और दूसरी बात ये है कि ये पूरा केस की जो इन्वेस्टिगेशन है, स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआई ने, दोनों ने केवल एक व्यक्ति पर फोकस किया है, संजय राय। वो तो दोषी है ही, लेकिन उसके पीछे क्या नेक्सस है? ये कैसे हो सकता है कि पब्लिक हॉस्पिटल में रेप और मर्डर किसी को पता नहीं? बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब न ही ये जजमेंट न ही इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। इसलिए ये किसी भी हालत पर इस पूरे केस के बारे में, ये पूरा जो केस है, इसमें अन्याय के सिवा कुछ नहीं है। बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव पिछले साल 9 अगस्त को सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। मामले की शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस की एक विशेष जांच टीम ने की थी, जिसने रॉय को गिरफ्तार किया था। हालांकि सीबीआई ने अपराध की तारीख के 5 दिन बाद जांच शुरू की और उसके बाद रॉय को शहर की पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को सौंप दिया। इस मामले में सुनवाई की प्रक्रिया पिछले साल 11 नवंबर को शुरू हुई थी। मामले में मुकदमा शुरू होने के 59 दिन बाद फैसला सुनाया गया। अपराध की तारीख से 162 दिनों के बाद दोष सिद्धि की प्रक्रिया पूरी हुई।